जय हिंद दोस्तों। असमांतर श्रेणी अर्थात एपी का लगभग 5 से 6 क्लास हम करवा चुके हैं और इसमें हम सारा वह क्वेश्चन करवा दिए हैं जो एग्जाम पूछता है, जो एग्जाम में आता है। आपको एक भी क्वेश्चन हम फालतू नहीं करवाए हैं, आपको वही क्वेश्चन करवाए हैं जो एग्जाम में आता है। आज हम आपको मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। असमांतर श्रेणी का जो भी क्वेश्चन बैंक में या मॉडल सेट में पूछा है वो सारा हम इस वीडियो में आज कंप्लीट करवा देंगे। और आज के लिए पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड पर ये है दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन ये है, समांतर श्रेणी में यदि समांतर श्रेणी का सातवां पद 1/9 है तथा 9वां पद 1/7 है तो 63वां पद बताइए। क्वेश्चन यह प्रथम पाली में पूछा है 2 नंबर में। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है आप हल में लिखिएगा। आपको जो दिया गया है हल में जरूर लिखिएगा। दिया गया है आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या दिया है 7वां पद अर्थात A7 बराबर क्या लिख सकते हैं 1 + 6D बराबर 9 1/9। यह इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा क्या दिया है A9 9वां पद बराबर क्या लिख सकते हैं A + 8D बराबर 1/7 इक्वेशन 2। और 63वां पद पूछा है दोस्तों। 63वां पद बताइए। 63वां पद बराबर भार। एक क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इसलिए आप हल करने से पहले हल में लिखिएगा। आप हल में सॉल्यूशन में ये बात जरूर लिखिएगा कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। आप अच्छे तरीके से आप लिखते हैं, अगर सॉल्यूशन आप अच्छे ढंग से करते हैं तो आपका क्वेश्चन का जितना अंक होगा, जितना मार्क्स को होगा, आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा अगर आप सही ढंग से सॉल्यूशन करते हैं तो। इसके बाद आपको क्या दिया है A दे दिया, A7 दे दिया है, A9 इक्वेशन 1 2 से लिखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से ये कितना है दोस्तों A + 6D बराबर 1/9 A + 8D बराबर 1/7। दोनों को घटाने पर प्लस में तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस से क्या होगा दोस्तों A और A कट जाएगा। क्या बचेगा हम -2D बराबर 1/9 और माइनस में है तो 1/7। हम यहाँ क्या किए हैं समीकरण 1 और 2 को घटाने पर यहाँ लिख देंगे घटाने पर -2D बराबर क्या होगा 63 एलसीएम होगा दोस्तों। 9 से 63 यानी 7 - 9। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ का बचेगा ध्यान से देखिएगा -2D बराबर क्या होगा तो आपके यहाँ 9 में से 7 जाएगा अर्थात -2 और बट्टा 63 माइनस क्या होगा दोस्तों कट जाएगा। 2D बराबर क्या होगा 2/63 2D तो D बराबर क्या हो जाएगा, यह गुना में है। कहाँ है दोस्तों आप जानते होंगे, अगर आपका बेसिक ठीक है तो आप जानते हैं कि जो गुना में रहता है बराबर को वो पट्टी ले जाते हैं तो डिवाइड अर्थात भाग में जाता है। तो क्या होगा 2/63 गुना 1/2। 2 से 2 का होगा कट जाएगा, क्या बचेगा 1/63। पुनः D का मान समीकरण 1 में रखने पर हम A का मान अगर D का मान समीकरण 1 में रख दें तो क्या A का मान ज्ञात हो जाएगा। हम A का मान पहले ज्ञात करते हैं। समीकरण मेरा एक क्या है A + 6D बराबर 1/9। A का मान नहीं है, A का निकालना है तो A + 6 गुना D के मान 1/63 बराबर 1/9। A +
क्या हो जाएगा, a बराबर 1/9 यानी प्लस में ऊपर पट्टी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, अर्थात 1 यहाँ 6 में 1 से गुना करेंगे 6 और बटा 63, a बराबर क्या होगा 63, एलसीएम हो जाएगा 9 7 63 माइनस 63 में 63 से भाग देंगे 1 और 1 में 6 से गुना करेंगे दोस्तों 6, a बराबर क्या होगा 7 में से 6 जाएगा 1 और बटा 63। आप a का मान भी ज्ञात कर लिए हैं, हमको d निकालना है, हमको क्या निकालना है 63वां पद निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों 63वां पद। तो 63वां पद बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 63वां पद बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 63वां पद पूछा है तो आप लिख सकते हैं a प्लस 62d, a प्लस 62d। a का मान कितना आया है तो आप कहिएगा सर 1/63, d का मान कितना आया है तो आप कहिएगा सर 62 गुना 1/63, क्या हो जाएगा तो आप कहिएगा सर 1/63 प्लस 62/63, एलसीएम कितना हुआ था सर 63 होगा, 63 में 63 से भाग देंगे 1, 63 में 63 से भाग देंगे 1 होता है और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, प्लस 63 में 63 से भाग देंगे 1 आएगा और 1 में 62 से गुना करेंगे 62, दोनों जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा 63/63, ये एक मर्तबे कर जाएगा, इसलिए यहां लिखेंगे अतः 63वां पद 1 होगा, ये आपका उत्तर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको 2 अंक का पूछा है प्रथम पाली में, आप समझ गए, आप इसे नोट कीजिए। आपका दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों, आप जल्दी इस चीज को नोट कीजिए। आपका दूसरा प्रश्न है, आप पहले नोट कर लीजिए, हम जब तक इधर इरेज कर देते हैं। आप जल्दी नोट करिए दोस्तों, आपसे समांतर श्रेणी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर हम जितना आपको बताए हैं पढ़ाए हैं, अगर आप याद रिवीजन कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका एक भी प्रश्न समांतर श्रेणी से नहीं छूटेगा, आपका एक भी प्रश्न समांतर श्रेणी से नहीं छूटेगा। आपका अगला क्वेश्चन है जो 2021 में प्रथम पाली में पूछा है। क्वेश्चन आपका यह है समांतर श्रेणी 21 42 63 और 84 का कौन सा पद 420 है, कौन सा पद 420 है। ये आपका प्रश्न है दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ये 2 नंबर में पूछा है, यह 2 नंबर में पूछा है, यह प्रथम पाली अर्थात 2021 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले आप हल में लिखिएगा, हल में आप बिना लिखे जो दिया गया है क्वेश्चन में आप हल में जरूर लिखिएगा, सॉल्यूशन में जरूर लिखिएगा। दिया गया है क्या, समांतर श्रेणी अर्थात एपी में दिया है, एपी दिया है, एपी में क्या दिया है 21 42 63 और 84। आपको एपी दिया गया है, आपको एपी दिया गया है, आपको एपी दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कौन सा पद 420 है और क्या दिया है एन, एन कितना दिया है 420। आप इसे क्या कहते हैं तो सर प्रथम पद ए कहते हैं 21। डी कितना दिया है सर, डी बराबर होता है सर a2 माइनस a1, अर्थात आप कह सकते हैं 42 माइनस 21 कितना आ जाएगा 21। आप कहिए सर डी बराबर 21। आपको पूछा है एन बराबर भाट, एन निकालना है। आपको क्या निकालना है दोस्तों, एन निकालना है, आपको एन निकालना है। कौन सा पद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पद 420 है। आप लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्नानुसार एन बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 420, एन का मान कितना है 420, एन का मान कितना है 420 बराबर ए का मान 21 प्लस
ए का मान कितना है 21 प्लस इन नहीं दिया है -1 और डी कितना है दोस्तों 21। आप इतना समझिए, आप इतनी सी बात समझ गए हैं। आप इतना तक समझ गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 420 प्लस में दोस्तों अगर बराबर की पट्टी लाते हैं, अगर प्लस में है बराबर की पट्टी लाएंगे तो जो प्लस में वो माइनस हो जाता है और जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। तो क्या होगा 420 माइनस 21 बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो आप कहिएगा सर यहां हो जाएगा n-1 इंटू 21। आगे देखिए यहां माइनस कीजिए, अगर हम घटाते हैं तो 399 बचेगा, 399 बचेगा, यानी क्या होगा n-1 इंटू 21। आगे देखिए ये गुना में है, ये पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में क्या बचेगा n-1। इसको डिवाइड कीजिए 3 7 21 3 एकम 3 3 एकम 3 3 9 3 9 कितना हो जाएगा 3 7 3 एकम 3 3 9 3 9। यहाँ क्या बचा 7, एक बराबर काट दिए 3 एकम 3 3 एकम 3, यहाँ बच के 6 3 7 63 अर्थात 9। यहाँ जाएगा 19 बराबर n-1, n बराबर क्या होगा 19 प्लस 1 अर्थात n बराबर कितना आ गया दोस्तों n बराबर 20। n बराबर कितना आ गया 20। आपसे पूछा है 63वां पद, कौन सा पद 420 होगा, कौन सा पद 420 होगा, आप लिखिएगा अतः 20वां पद 420 होगा, 20वां पद 420 होगा। ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाइए। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है, 2021 में पूछा है 2 नंबर का। आप बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, आपसे बनेगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो क्या आप क्वेश्चन को बना के आइएगा, यस या नो? कहिए यस सर, हम बना के आएंगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला आपका जो प्रश्न है समांतर श्रेणी का, अगला क्वेश्चन जो आपका समांतर श्रेणी से है, आप अगला क्वेश्चन आपका है कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो आपका है ये नोट कर लिए, अगर आप नोट कर लिए हैं तो अगला क्वेश्चन जो आपका है, आपका अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है आप एपी ज्ञात करें, आप एपी ज्ञात करें। और आपका जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन बहुत आसान दिया है। क्वेश्चन अगर आप बनाए हैं तो आप क्वेश्चन आपका ये है समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका ये है समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। कहा समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ए बराबर 2 दिया है और डी बराबर 3 दिया है, बस इतना ही क्वेश्चन दिया है। कह रहा समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, ए बराबर 2 और डी बराबर 3। तो 4 पदों तक ज्ञात करना है। कहां तक? 4 पद तक आपको समांतर श्रेणी 4 पद ज्ञात करना है। आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप हल में लिखिएगा दिया गया है, दिया गया है ए बराबर 2 और डी बराबर 3। आपको 4 पद बोला है, एपी का 4 पद बोला है। तो एपी का आप जानते हैं A1, A2, A3, A4, इस तरह से हम एपी ज्ञात करते हैं। तो ए को ए लिखते हैं और दूसरा पद को क्या लिखते हैं दोस्तों? A प्लस 2D 3 ए बराबर A1 बराबर क्या होता है? A1 बराबर A होता है। A2 बराबर क्या होता है? A प्लस 1D, A प्लस 1D। A3 बराबर क्या होगा? तो A प्लस 2D। A4 बराबर क्या होगा? तो आप कहेगा A प्लस 3D लिखते हैं सर। तो आपको 4 पद बोला है, कह रहा है एपी अर्थात समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करें। तो A1, A2, A3, A4। A1 बराबर आपको दिया है 2,
a2 ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं, 2 और प्लस 1 और d का मान कितना है 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। तीसरा ज्ञात करना है तो 2 प्लस 2 गुना 3 3 दूना 6 और 2 कहिएगा 7 कितना है दोस्तों 7 3 दूना 6 2 8 3 दूना 6 2 8 कितना हो जाएगा 8। तीसरा पद कितना आएगा दोस्तों 8 3 गुना 6 प्लस 2 अर्थात 8। चौथा पद बोला है दोस्तों a का मान कितना है 2 प्लस 3 गुना 3 3 3 9 और 9 2 3 3 9 9 2 11। चौथा पद बोला था 1 2 3 4 अर्थात कहेंगे अतः एपी अतः प्राप्त एपी